गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शुरू करेंगे एक आनुवंशिकता का दूसरा पाठ। आनुवंशिकता चल रहा था क्या? आनुवंशिकता है ना, आनुवंशिकता, हेरिडिटी। आनुवंशिकता जो शब्द आती है वो आती है जेनेटिक शब्द से। जेनेटिक शब्द से आती है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता का मतलब होता है, ये होती है अपनी इसके पिछले जो पार्ट पढ़ा था, है ना, ये आपका है दूसरा पार्ट। ये कितना है? ये आपका है दूसरा पार्ट। ये आपका है दूसरा पार्ट आनुवंशिकता का। ये है दूसरा पार्ट। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि आनुवंशिकता ये होता क्या, यानी डीएनए कहाँ पे होती है और डीएनए के अंदर क्या होती है। ठीक है, तो डीएनए जो होती है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर यानी किसी भी जीव का, पेड़ पौधों हो या जीव हो, कोई भी चीज़ अगर है ना, जीवित वस्तु है, उसका शरीर अगर बना हुआ तो वो बना हुआ है कोशिका से। कोशिका से बना हुआ है। ठीक है, कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, है ना, केंद्रक। केंद्रक के अंदर होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र है। गुणसूत्र के अंदर होता है डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर होता है जीन होता है। ठीक है, और यही जीन के पास हम लोगों को सभी इन्फॉर्मेशन होता है कि, है ना, हमारी अगली पीढ़ी में क्या होने वाला है, क्या आएगी। जैसे अगर हमारे बच्चे आएंगे, हमारे बच्चे का जन्म लेंगे, तो हमारे डीएनए में, हमारे डीएनए के जीन में, डीएनए के अंदर होती है जीन। जीन में लिखा गया है कि हमारे बच्चे के, है ना, 5 उंगली होगी हाथ में, एक हाथ में 5 उंगली होगी ना, दूसरे हाथ में 5 उंगली होगी, है ना, उसमें 2 पैर होंगे, 2 हाथ होंगे, 2 आँख होंगे, है ना। ये सब जो चीज़ें लिखी गई है वो सब डीएनए जीन में लिखा गया है। यही हमारे आगे हमारी संतान में होगी। फिर उसके जब बच्चे आएंगे तो उसमें भी वही चीज़ लिखा होगा, और ये प्रक्रिया हमेशा बढ़ती रहती है ना। पता नहीं ये हम लोग का कब हमारे, जैसे आप देख जाने होंगे कि क्या बोलते हैं उसको, वनमानुष, है ना, यानी वनमानुष जो होती है वो हम, क्योंकि हम लोग का जो प्रजाति था वो था वनमानुष, बंदर था। यानी पहले जो आदमी की, जो मनुष्य की जो प्रजाति थी वो था बंदर, है कि नहीं। तो वो धीरे धीरे डीएनए उसका चेंज होते होते आज हम लोग एक मनुष्य का रूप ले लिए हैं, है कि नहीं। तो ये हमारी अब आगे वाली जो आएगी पीढ़ी, उसमें भी यही इन्फॉर्मेशन रहेगी और उसमें भी यही सब रहेगा। ठीक है, तो ये होती है जीन। हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा था कि देखो जीन जो होता है वो इस तरह से होता है। क्या बन गया यार? ठीक है, ये हो गया। अरे कोची बन गया यार। ठीक है, ये देखो, ये जो होता है एक्स के समान दिखाई देता है, वो होती है क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र होती है। ये होती है केंद्रक, यानी कोशिका के अंदर होती है केंद्रक। केंद्रक में होती है ये गुणसूत्र, यानी क्या होती है, डीए। गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम होती है। क्रोमोजोम को जब खोला गया, उसे और खींचा गया, तो इस तरह से खींचा, उसको दिखाई दिया, स्प्रिंग की तरह दिखाई गया, है ना। ये स्प्रिंग की तरह उसे दिखाया गया, जिसे बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं? डीएनए। डीएनए के अंदर जो मैं लाइनिंग बना रहा हूँ, यही होती है जीन, और इसी में सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन रहता है। इसी क्या होता है? जी, डीएनए। ये आपको जो ऐसे जो लग रहा है कि वो रस्सी ऐंठी हुई है ना, वो खींचा है, तो ये है डीएनए, और डीएनए के अंदर जो ऐसी लाइनिंग है ये है जीन, और इसी जीन में हम सभी को ये इन्फॉर्मेशन लिखा गया है कि हमारे शरीर में बाल होने चाहिए, हमारी अंगुली में नाखून होने चाहिए, हमारे पैर में नाखून होने चाहिए, हमारी एक पैर में 5 उंगली होनी चाहिए। यानी जितनी जो हमारे शरीर की जो संरचना है, बॉडी की जो संरचना है, वो सब लिखा गया है, जीन में लिखा गया है। यही जीन हमारे आगे आने वाली संतान में और वो जाएगा और वही चीज़ वो उत्पन्न करेगी। ठीक है, तो ये होती है जीन के लिए। तो इसके लिए विशेष हम लोग इसमें देख लेते हैं। अब देखते हैं कि इसके बारे में कुछ आए थे ग्रेगर मेंडल, है ना, क्योंकि मेन जीन पे वो उन्होंने, यानी ग्रेगर मेंडल एक ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया का एक वैज्ञानिक थे, है ना। एक ईसा मसीह का, वो ईसा का जो
है ना, वो फादर जिसे बोलते हैं वो पादरी थे, हाँ वो फादर थे। और उन्होंने वैज्ञानिक है ना उन्होंने मटर के पौधों पर वो प्रयोग किया था। वो अपने बगीचे से 2 मटर लिए थे। क्या लिए थे? 2 मटर। अपनी बगीचे से जब उन्होंने लिए 2 मटर, एक लिया लंबा, है ना, लंबा लिया, और एक लिया बौना। 2 मटर के पौधे लिया, एक लिया लंबा और एक लिया बौना। तो लंबा जो होता है उससे हम लोग बोलते हैं, टी से उन्होंने डिनोट किया। उसे किससे किया? उससे टी से डिनोट किया। एक किसका था? सॉरी ये चलो पहले है ना ग्रेगर मेंडल थे। एक किसका प्रयोग था? तो ये था ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। आप मेंडल है ना, सीधे मेंडल बोलो, है ना, इतना लंबा जो बोलेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल यानी मेंडल। मेंडल ने क्या किया था? सबसे पहले लिया था एक लंबा, है ना, लंबा, और एक बौना। अपनी बगीचे से एक लंबा और एक बौना मटर का पौधा लिया। क्या लिया? मटर का पौधा, है ना, मटर का पौधा लिया। एक लंबा लिया था, एक बौना लिया था। तो जब उससे लंबा था, उसे टी में टॉल होता है ना, लंबा होते हैं, तो उससे टी से डिनोट किया, है ना, यानी जो लंबा था उसे बड़ा टी से, और जो बौना था उसे स्मॉल टी से डिनोट किया। ठीक है। जब ये लिए मटर के पौधे, तो इसको क्या किए, इस पौधे को, उस पौधे पे, है ना, फूल उगा। तो जब फूल उगा तो इसका क्या किया, इसके यानी बौने पौधे की फूल को उन्होंने उस फूल का जो जब खोल के देखा तो उसमें होती है पुंकेसर होती है किसी फूल में, और वर्तिकाग्र होती है। पुंकेसर होती है और वर्तिकाग्र होती है। केसर होता है और वर्तिकाग्र होती है। बीच वाला जो होता है वो होती है वर्तिकाग्र, और उसकी साइड में होती है पुंकेसर होती है। तो ये जो बौने पौधे का पुंकेसर था, नर भाग, उसको तोड़ के हटा दिया उन्होंने। क्या किया? उसे तोड़ के फेंक दिया। अब क्या किया, वो लंबे पौधे की पुंकेसर पर से परागकण क्या निकलिए, क्योंकि पुंकेसर पर होता है परागकण। परागकण को यानी बौने पौधे की वर्तिकाग्र, है ना, वर्तिकाग्र पे लगा दिया, रख दिया, है ना, यानी लंबे पौधे की परागकण बौने पौधे के वर्तिकाग्र पे लगा दिया। अब लगाने के बाद इसे सिंचाई करना लगे। सिंचाई करने के बाद जब ये पौधा बड़ा हुआ और इसमें से जब फल बना, है ना, जो मटर जो हम लोग बनते खाते हैं ना, वो मटर बना। मटर जब बना तो उन्हें जब यहाँ से मटर बना, उस मटर में देखा वो क्या बीज बन गया, है ना, इसको अब क्या किया, बीज बना दिया। जब वो बीज यहाँ से बना तो वो उसे टी से, इस तरह से टी, है ना, टी और ए टी, है ना, टी और छोटा टी, यहाँ से क्या किया उसे टी और टी। अभी क्या बन गया, ये एक बीज बना। ठीक है, ये बीज बना। जब ये बीज बना, अब इसको क्या बोलिए, ये जो पहली, क्योंकि ये संतान, ये क्या है, ये समझो ये पहली पीढ़ी है। ये पहली पीढ़ी को जब उसमें एक्सपेरिमेंट किया तो ये बीज बना। क्या बना? ये बीज, वो बीज, ये बीज बन गया। ठीक है, इस बीज को उन्होंने बोला हाइब्रिड बीज। क्या बोला? हाइब्रिड। क्योंकि देखो यहाँ पे लंबा पौधा था और बौना पौधा था, तो यहाँ पे देखा कि ये जो बीज जो बना, ठीक है ना, अब ये बीज गया, अब ये बीज बन गया, तो क्या होगा, ये बीज, ठीक है, इस चीज़ को बोले हाइब्रिड बोला जाता है। क्या उसे बोलते हैं? इस चीज़ को बोला जाता है हाइब्रिड, यानी संकर नस्ल। क्या बोले? संकर नस्ल बोलते हैं, यानी हाइब्रिड इसे बोलते हैं। है ना, हाइब्रिड बोलते हैं, संकर नस्ल बोलते हैं, ये हाइब्रिड होती है। ठीक है, समझे यहाँ पे? अब ये बीज बन गया। ठीक है, तो इसे जो बोलते हैं, ये होती है जनन करने की सबसे पहली पीढ़ी थी। इससे बोले उन्होंने पी से डिनोट किया, है ना, यानी पेरेंटल, है ना, पेरेंट्स, है ना, पेरेंटल जनरेशन, ठीक है, पेरेंटल जनरेशन, यानी इसे पी से डिनोट किया। क्या किया? इसे पी से डिनोट किया। ठीक है, पी से डिनोट किया। अब इससे जो, क्योंकि अब ये फर्स्ट जनरेशन निकला है, ये क्या लिया, ये हुआ, ये था, क्योंकि ये था, देखो ये मतलब पहला क्या है, ये मतलब पहला माता पिता है। ठीक है, अब ये जनरेशन उसकी हुआ, ये संतान इसकी हुआ, इसीलिए इसे बोलते हैं एफ से डिनोट उसने किया, यानी F1, यानी ये हो गया पहला जनरेशन। क्या हो गया? पहला जनरेशन। अब इस चीज़ को, इसे अब फिर जब ये बीज बना, इस बीज को उन्होंने फिर गमला में उगाया,
गमला में उन्हें रोक दिया, रोपने के बाद है ना उससे पानी दिया, सिंचाई किया। सिंचाई करने के बाद जब ये बीज जब बड़ा हुआ तो उन्होंने 4 तरह के फल निकले, उन्हें 4 तरह की संभावना उन्हें देखा। उसने कितना देखा? 4 तरह की संभावना। जब इस बीज को उन्हें रोप दिया तब वो 4 तरह की संभावनाएं उन्हें दिखाई दिया। यानी देखो, यानी क्या हुआ? 4 तरह के। जब उन्होंने बीज रोपा था तो 4 तरह की संभावना, उसे इस तरह से ऐसे दिखाए संभावनाएं को, है ना, इस तरह से। यानी वो 4 तरह के संभावनाएं देखिए किसको, यानी पहले था लंबा, है ना, यानी टी, फिर स्मॉल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी, स्मॉल टी। जब उन्हें से क्रॉस कराया गया, यानी क्रॉस, यानी इसे क्या बोलते हैं? क्रॉस, यानी संकर नस्ल, हाइब्रिड, यानी क्रॉस कराए। जब क्रॉस कराएं तो क्या हो गया यहाँ पे? ये जब पौधे जो गमला में जब उगाएं तो 4 तरह के पौधे बना। कैसा? यानी पहले तो बना टी, यानी यहाँ से जब करेंगे क्रॉस करेंगे तो टी, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। यहाँ से जब क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ से करेंगे इसमें तो स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो उन्होंने बताया कि देखो ये जो पौधा होता है ना, ये जो पौधा हुआ, ये सब जो पौधा, क्योंकि इस बीज से, ये बीज से जो पौधा जो जन्म लिया है वो जन्म लिया है, तो टी वाला जो होता है ना, यानी लंबा वाला जो होता है वो प्रभाव ज़्यादा होता है उसकी। लंबा वाले के जो गुणसूत्र होती है, यानी जीन जो होता है वो ज़्यादा प्रभाव होता है। ज़्यादा प्रभाव होने की वजह से वो अपनी ओर खींचता है, यानी लंबा हो जाता है कि नहीं? यानी कैसा हो जाता है? वो लंबा होता है। क्योंकि ये जो पौधा यहाँ पे जो बना था, ये जो, क्योंकि यहाँ पे भी तो एक पौधे बना था, क्योंकि वर्तिकाग्र जब दिया तो ये दूसरा इस पे जो पौधा इससे बना, ये क्या हो गया? ये लंबा बन गया। जब लंबा बना तो बोला कि ये प्रभाव होता है किसका? लंबा, यानी बोने वाले के प्रभाव को कम कर देता है और लंबे वाले के प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है ना, तो उसे डोमिनेंट बोलते हैं। जब प्रभाव बढ़ता है उसे क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। यहाँ पे भी प्रभाव बढ़ गया तो लंबा वाला का यानी था प्रभाव बढ़ गया, तो लंबा वाला क्या है? ये यानी टी, यानी इस हो गया लंबा हो जाएगा, ठीक है। और ये भी क्योंकि इसमें प्रभाव भी बड़ा होगा, है ना, क्योंकि लंबा वाला पर ज़्यादा प्रभाव होगा, बाकी जो नट्टा है वो तो नहीं होगा, है ना, ठीक, उसका प्रभाव तो नहीं, कुछ नहीं होगा। तो ये हो जाएगा लंबा, ये भी हो जाएगा लंबा हो जाएगा। लेकिन कितना लंबा होगा? जितना लंबा ये है उससे कम ही लंबा होगा। ये दोनों लंबा होगा, है ना, लेकिन ये दोनों कम, ना तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा और ना ही ज़्यादा लंबा होगा, लेकिन ये मीडियम साइज़ का ये दोनों होगा, ठीक है। और ये तो बहुत ही छोटा, यानी ये बौना हो जाएगा। क्या होगा? ये बौना हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 तरह की संभावनाएं उन्होंने बताया। कितना तरह का? 4 तरह की। तो उसने जब देखा, है ना, इसको देखने से लगता है, देखने से इसने पता चलता है क्या कि एक होता है जीनोटाइप। क्या होता है? जीनोटाइप। जीनोटाइप को बोलते हैं ना जीन प्रारूप, है ना। तो जीन प्रारूप से, यानी जब जीनोटाइप से देखा, एक होता है फेनोटाइप। फेनोटाइप मतलब होता है लक्षण प्रारूपी, लक्षण प्रारूप, है ना। तो लक्षण प्रारूप से जब देखा तो लक्षण से क्या लग रहा है आपको? देखो कौन लक्षण से लग रहा है कि लंबा। क्या होगा लक्षण से? एक होगा लंबा होगा, है ना, और एक होगा बौना होगा। लंबा होगा और बौना होगा। तो लंबा कितना हुआ? तो लंबा जो होगा देखो 1 2 3, लंबा जो होगा वो होगा 3, हाँ, और बौना कितना हुआ? 1। लक्षण से क्या हो सकता है? लंबा होगा या बौना होगा, यही ना 2 लक्षण होती है। तो लक्षण मतलब यानी फेनोटाइप मतलब है ना, यानी फेनो मतलब भौतिक अवस्था, यानी है ना, फिजिकल अवस्था से जब देखा गया, फिजिकल, है ना, फेस से जब देखा गया तो वो लगा देखने में कि एक लंबा हुआ और एक बौना हुआ। तो लंबा जो हुआ वो 3 तरह का हुआ, ठीक है। तो अब देखो ऐसा नहीं बुक में लिखा गया ऐसा, लेकिन आपको कभी ऐसा कर लिया है ना, यानी बौना अनुपात लंबा, ठीक है ना, यानी 1:3 भी लिख सकता है। तो इसके लिए आप घड़ाइए नहीं कि हमेशा है ना 3:1 ही रहता है। आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, 1:3 लिख सकते हैं या 3:1 लिख सकते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि लंबा वाला होता है 3 को, होता लंबा वाला 3 को बना, है ना, क्योंकि देखो ये टी, कैपिटल टी और एक कैपिटल टी और एक कैपिटल टी, ये जो कैपिटल टी अपना प्रभाव बढ़ाएगा, है ना, इस पर अपना दबाव डालेगा और वो लंबा हो जाएगा। इसमें भी कैपिटल टी है तो ये अपना प्रभाव डालेगा और ये लंबा हो जाएगी। और ये इसमें भी कैपिटल टी है और ये बौना है ना, स्मॉल टी है वो बौना है। तो स्मॉल यानी बौना टी, यानी बौना जो पौधा है
वो अपनी प्रभाव कम हो जाएगा और इसमें प्रभाव इसका ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए लंबा हो जाएगा। लेकिन इसमें कैपिटल नहीं है, इसमें दोनों स्मॉल है ना, यानी ये प्रभाव किसका आ जाएगा, तो ये बौने पौधे के प्रभाव आएगा और ये बौना हो जाएगा। ठीक है, समझे। तो यानी देखने में लगा तो कितना है ना, यानी फेनोटाइप कितना हो गया 3:1। लेकिन जीनोटाइप से क्या होता है, देखो जीनोटाइप से क्या होगा, जीनोटाइप से एक होगा शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा होगा, एक होगा है ना, एक होगा अशुद्ध लंबा और एक होगा शुद्ध बौना होगा। ठीक है, शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा और शुद्ध बौना। ठीक है, शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा और शुद्ध बौना। तो ये देखो, क्योंकि इसमें मिक्सचर नहीं है, यानी एक पूरा क्या है, ये शुद्ध लंबा है ना, क्या है, यह शुद्ध लंबा। ठीक है, देखो इसमें जो है, इसमें देखो मिक्सचर है कि नहीं, यानी आधा बौना है आधा लंबा है, इसीलिए इसे बोलते हैं अशुद्ध लंबाई है, यानी पूरी तरह से ये लंबा नहीं, यानी अशुद्ध लंबा है। ठीक है, ये भी यही चीज़ है, अशुद्ध लंबा ये भी है। और ये है शुद्ध बौना, क्या है, शुद्ध बौना। ठीक है, शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा और शुद्ध बौना। यानी शुद्ध लंबा कितना है, 1 है ना, अशुद्ध लंबा कितनी है, तो 2 और शुद्ध बौना है 1। यानी जीनोटाइप से दिखा गया तो कितना है, 1:2:1, यानी 1:2:1, 1:2:1। फेनोटाइप 3:1, यानी या तो इसे लिख सकते हैं 1:3, 1:2, यानी बौना पहले कर सकते हैं, लंबा है ना, या तो लंबा को बाद में कर सकते हैं, इसलिए अपने पे डिपेंड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने ये संभावनाएं निकाली है ना। तो जब ये संभावनाएं निकलते इस चीज़ को, क्योंकि देखो यहाँ पे एक ही नस्ल का यहाँ पे था है ना, क्योंकि इसी में एक ही नस्ल यानी एक ही पौधों को इन्होंने किया था ना, इसीलिए इसे बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक संकरण, बोलते हैं, एक संकरण है ना, एक संकर है ना, संकरण बोलते हैं। ठीक है, एक संकरण। ठीक है, एक संकर ये होता है। ठीक है, अब इसके बाद ग्रेगर मेंडल ने ये तो एक बार देख लिया है, एक जनरेशन को देखा, दूसरी अब इस बार क्या किया, अगले बार क्या किया, 2 पौधे को है ना, यानी दो क्रोमोसोम को मिलाया और 2 पौधों को मिलाया है ना, यानी क्रॉस, यानी डबल क्रॉस है ना, डबल क्रॉस किया। ठीक है, तो डबल क्रॉस करने के लिए क्या था, देखो डबल क्रॉस करने के लिए उन्होंने क्या किया कि 2 पौधे लिए है ना, क्या लिया, 2 पौधे। इसको पहले फिर से समझ देखो, क्योंकि सही से है ना, इसको फिर से समझ लो कि ग्रेगर मेंडल था ना, क्या लिया था, पहले एक लिए थे ना लंबा पौधा, एक लिए लंबा और एक लिए थे बौना। ठीक है, बौना लिया। तो लंबा जब होता है, क्योंकि देखो डबल टी लिया, क्योंकि क्रोमोसोम हमेशा जुड़ा हुआ आता है, क्रोमोसोम जो होता है वो हमेशा जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उन्हें डबल टी लिया है ना। स्मॉल टी लिया क्योंकि क्रोमोसोम है ना डबल टी में होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब क्रॉस कराया गया तो यहाँ से क्या क्रॉस मतलब क्या होगा, यानी जब दोनों के वर्तिकाग्र को जब मिलाया तो यहाँ से बना यानी टी। ठीक है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे प्रभाव अपना डालेगा कौन, यानी कैपिटल टी वाला प्रभाव अपना डालेगा और उस पौधा लंबा हो जाएगा। पौधा क्या हो, लंबा, क्योंकि जो बौना पौधा था उसका प्रभाव कम हो जाएगा है ना, यानी डोमिनेट इसका कम हो जाएगा, इसीलिए इसका प्रभाव कम रहेगा और इसका प्रभाव अधिक हो जाएगा, इसीलिए ये जो पौधा बनेगा ये पौधा लंबा हो जाएगा। क्या होगा, यानी लंबा। इसी चीज़ को बोलते हैं संकर है ना, संकर नस्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संकर नस्ल। ठीक है, इससे हमारे जनरेशन में बहुत फ़ायदा हुआ है ना। जैसे मुर्गी जो थी ना, वो मुर्गी बहुत दिमाग वाली थी, देहात की जो मुर्गी थी वो बहुत दिमाग वाली थी, और वो क्या करता था, वो अंडा जो देता था वो बहुत कम, जैसे 15 को दे देता था, कभी 8 गो, किसी का 5 गो अंडा दे देता है ना।
यही देता था। और वो अंडा देने के बाद क्या, वो कुड़क जाती थी। कुड़क मतलब वो अपना अंडा मांगने लगती थी, है ना। मुर्गी अभी भी होता है, मुर्गी अपना अंडा मांगने लगती है। जब मांगती है अंडा तब उसको अंडा दो, अगर नहीं दी जाए तो वो खिस्सा के दम दौड़ा किसी को काट लेगा, है ना, तो वो अंडा देती है। अब उससे क्या होता था कि देहात की जो मुर्गी की अंडा देती है ना, वो अपना अंडा लेती है और वो फिर 15-21 दिन बैठता है, उसे गर्म करता है अपने शरीर के टेम्परेचर से, उस अंडे को बैठता है और उसे गर्म करता है। जब करने के बाद जब है ना उसमें से बच्चा निकलता है, तो वो बच्चा को फिर बढ़ने में कुछ समय लगता है ना। तो अब चिकन खाने वाले की डिमांड भाई बढ़ रहा है कि नहीं। तो दिक्कत होती है कि उसको एक तो उसमें पाँख, जो देहाती मुर्गी होती है उसमें पाँख बहुत ज़्यादा होती है और मिंट जो होते बहुत कम होता है, तो डिमांड पूरा नहीं हो रहा था। तो ग्रेगर मेंडल की इस आनुवांशिकता के आधार पे, यानी ग्रेगर मेंडल की इस थ्योरी के आधार पे, है ना, वैज्ञानिकों में जो जीन जो था ना मुर्गा में, है ना, यानी मुर्गा में जो जीन था, ये जो है ना, ये जो जीन जो था मुर्गी की, ठीक है, जो जीन जो था जो मुर्गी, इसमें जीन जो था उस मुर्गी में के जो तेज दिमाग वाला, है ना, उसको निकाल दिया बाहर और एक मंद बुद्धि वाला दिमाग इसमें लगा दिया, है ना। और क्या लगा दिया, उसमें जो कम अंडा देने वाला था उस जीन को निकाल दिया, यानी ऐसा जीन उसमें था उस मुर्गी में कि वो अंडा को बनाता था, है ना, और उसमें एक सीमित था कि इतना अंडा इस मुर्गी में बनेगा। तो इस सीमित वाला था कि इतना अंडा मुर्गी में बनेगा, उसको बाहर निकाल दिया। और जो उस मुर्गी का ज़्यादा दिमाग था, है ना, वो उड़ जाता था। जैसे कोई उसको पकड़ने जाएगा तो उड़ जाएगा मुर्गी, देहाती मुर्गी क्या उड़ जाएगा, है कि नहीं। तो उस जीन को निकाल दिया गया। अब जो इस जीन से जो उसे जनसंख्या, उस जीन से जो बच्चे जो जन्म लिए वो उसमें मंदबुद्धि निकले और वो अंडा बहुत ज़्यादा देने लगे, है ना। तब देखते हैं, आप बोलते हैं गोल्डन एक मुर्गी होती है ना, वो जो वाइट कलर की होती है, वो बिल्कुल भोद्दा होती है ना, उसको दिमाग नहीं काम करता है ना। इसलिए और उससे क्या होती है, उसको अब बड़ा करने में कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगता है ना, और उसकी बहुत जल्दी बढ़ भी जाती है और वो अंडा भी बहुत ज़्यादा देता है कि नहीं। तो लोगों को डिमांड भी पूरा होने लगता है। जो आप देखे होंगे जैसे दिवाली, होली में मुर्गी की डिमांड ज़्यादा होती है ना। फिर बकरीद वगैरह आती है, इसमें डिमांड बढ़ा होती है। तो ये सब चीज़ों से हम लोग का हाइब्रिड करने से बहुत चीज़ों की डिमांड बढ़ गया है ना। अब हम लोग का डिमांड मिलना शुरू होता है। तो ये था ग्रेगर मेंडल की थ्योरी पे आधारित था। अब ग्रेगर मेंडल की थ्योरी जो है ना, इन्होंने एक क्या हो, इससे बोलते हैं एक, है ना, एक संकरण, क्योंकि इन्होंने एक नस्ल लिया था, है ना। इस बार इन्होंने डबल क्रॉसिंग कराएगा, है ना। डबल क्रॉसिंग कराने पे, डबल गुणसूत्र को लेने पे अब काम करेंगे, ठीक है। तो डबल जब गुणसूत्र लिए तब वहाँ पे भी क्या हुआ, देखो डबल गुणसूत्र लिए इस बार लिए कि एक लिए पीला, है ना, पीला मटर के पौधे लिए, है ना, पीला फूल वाले, और गोल, क्या लिए, गोलाकार, है ना, गोलाकार, ठीक है। दूसरी जो लिए वो उन्होंने लिए, है ना, हरा फूल वाले, और चपटा मतलब होता है झिंगुरदार भी कह सकते हैं, चपटा होता है, ठीक है, चपटा होता है, ठीक है। ये दो तरह के लिए। तो पीला मतलब होता है येलो, है ना, इससे गुणसूत्र से इसे वाई से डिनोट करेंगे। देखो कोड है, ये जरूरी नहीं कि वाई लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, आप बी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने येलो को वाई से डिनोट किया और गोल को आर से डिनोट किया। क्या किया, आर से। दो को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि गुणसूत्र होता है जोड़ा में होता है, क्रोमोजोम होता है जोड़ा में होता है, ठीक है। हरा के लिए क्या, हरा है यानी स्मॉल ओवाई, चपटा स्मॉल आर, ठीक है। जब इसका क्रॉस कराया गया, है ना, जब इसका क्रॉस कराया गया तो क्या होगा, यानी ओवाई, एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से, है ना, यानी कैपिटल ओवाई और कैपिटल आर। जब यहाँ से क्रॉस कराया गया तो क्या होगा, स्मॉल और स्मॉल आर, स्मॉल ओवाई स्मॉल आर, है ना। ये हो गया क्रॉस होने की वजह से, ठीक है। एक क्या हो गया, अब यहाँ से क्या, क्योंकि ये जो पहली नस्ल थी, है ना, एक पीला फूल वाला मटर था, एक चपटा गोलाकार मटर, गोलाकार बीज वाला, ये गोलाकार बीज वाला, है ना, मटर था। जब दोनों को जब क्रॉस कराया गया तो ये, है ना, यानी कैपिटल वाई और कैपिटल आर जनरेशन बना। फिर जब यहाँ से हरा फूल वाले मटर, फिर चपटा बीज वाले मटर लिए और दोनों को जब क्रॉस कराए तो, है ना, स्मॉल वाई और स्मॉल आर
ये बीज बना, ठीक है। अब जब ये दो बीज बना तो इन्होंने इसके बीच जब अब इनको, क्योंकि डबल क्रॉसिंग जब करा रहे हैं वो, तो जब डबल क्रॉसिंग कराते हैं है ना, तब यहाँ से क्या होती है, अब इसकी कितनी संभावना है, क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा था कि है ना जब टी था है ना, यानी लंबे वाला था और एक स्मॉल टी था, तो यहाँ से कितनी संभावना बना था, 2 संभावना, यानी 4 संभावना यहाँ से बना था। यानी यहाँ से जब इस बीज बना, क्या बना, टी टी, ये बीज बन गया। इससे अब इस बीज को जब आगे जब किया है ना, जो बीज को रोपा थे, रोपने के बाद जब इससे आगे बढ़ाए थे, तो यहाँ से 4 संभावनाएं बनने थे, है ना। ये 4 तरह के संभावना, यानी 4 तरह के पौधे बने थे, है ना। एक है ना यहाँ पे टी था, है ना, टी और ये टी, ठीक है। तो टी टी है ना, कैपिटल देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये 4 तरह का, यानी है ना, यानी अगर सिंगल गुणसूत्र को लेते हैं तो 4 तरह की संभावनाएं होती है। तो इसमें भी कोई सिंगल है, अकेला है, तो इसमें भी 4 तरह की संभावनाएं होंगे। तो यहाँ पे भी 4 तरह की संभावनाएं हैं, ठीक है, यानी 4 तरह के पौधे बनेंगे। यहाँ पे भी 4 तरह के पौधे बनेंगे, ठीक है। तो 4 तरह के कौन कौन बने वो देखते हैं। यहाँ पे 4 तरह के बनेंगे, ठीक है ना, यानी कैपिटल ओ वाई, कैपिटल आर, कैपिटल ओ वाई, कैपिटल आर, ठीक है। जब यहाँ से क्रॉस कराएंगे तो इसका क्या होगा, कैपिटल ओ वाई, 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 कैपिटल आर, है ना, कैपिटल ओ वाई, कैपिटल आर, ठीक है। कैपिटल ओ वाई, कैपिटल ओ वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, यानी 4 तरह के संभावनाएं होगी, ठीक है। उस तरह से इसमें हो गया स्मॉल ओ वाई, स्मॉल आर, स्मॉल ओ वाई, स्मॉल आर, यहाँ से करेंगे तो स्मॉल ओ वाई, स्मॉल ओ वाई, स्मॉल ओ वाई, स्मॉल आर, है ना, स्मॉल ओ वाई, स्मॉल आर, यहाँ से करेंगे इसमें अब इस बार तो स्मॉल आर, ठीक है। एक बार देखो क्या कि यहाँ से, क्योंकि एक बार इसका क्रॉस कराएं इससे तो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, एक बार इस वाई से, इस आर से, तो कैपिटल वाई, कैपिटल आर। अब करेंगे यहाँ से देखो, अब जरूरी नहीं कि आर पहले लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं ना, वाई को ही पहले, क्योंकि सिस्टमेटिक रूप से, क्योंकि अच्छा लगे आपको, पहचान में आ जाए, इसलिए हम लोग वाई को पहले लिखे, है ना। तो यहाँ से करेंगे तो कैपिटल वाई, कैपिटल आर, यहाँ भी इससे करेंगे तो कैपिटल आर, कैपिटल आर। इसी तरह से इसमें जब क्रॉस किए तो ये बना, ठीक है। इन्होंने कौन किया था ये, तो ये ग्रेगर मेंडल ने किया था, ग्रेगर मेंडल ने किया था। अब ग्रेगर मेंडल इन्होंने किया था, तब क्या होता है, अब देखो, अब क्योंकि इसमें 2 अंक है ना, 2 वर्ड इसमें है, तो ये अब करेगा, एक बार करेगा इसके साथ, है ना, फिर ये करेगा एक बार इसके साथ, यानी ये करेगा एक बार करेगा इसके साथ, फिर ये ही करेगा एक बार इसके साथ क्रॉस करेगा, फिर ये करेगा एक बार इसके साथ, है ना। यानी मान लो ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ये है 3 नंबर, ये है 4 नंबर, ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो 1 नंबर वाला एक बार करेगा 1 नंबर से, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, कितना हो गया, 4 बार हो गया। फिर 2 नंबर वाला एक बार इससे करेगा एक बार, है ना, फिर इससे, फिर करेगा इससे, फिर यहाँ से करेगा 4, फिर हो गया 4, यानी चर्चों के 16 बार ये क्रॉस करेगा, है ना। अब बताओ कितनी दिक्कत होगी, कितना बड़ा ये, कितनी बड़ा संभावनाएं हो सकती है ना। तो ये बहुत बड़ा संभावनाएं हो सकती है, यानी है ना, इसको बड़ा बार, है ना। अब इसको हम लोग आगे करेंगे कितना हो सकता है, ठीक है। देखो समझिए, अब यहाँ से क्या क्रॉस किया, जब यहाँ से किया, यानी किस में क्रॉस किए, यानी स्मॉल वाई, स्मॉल आर में, जब यहाँ से क्रॉस किए तो क्या बना, यानी कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, यानी ये, यानी इसके बीच में अब हम लोग चारों हैं, इसके बीच में अब हम लोग का संभावनाएं बनाना है, ठीक है। यानी इसके बीच में क्रॉस हाइब्रिड करना है, ठीक है। चलो देखो, इसे और छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए, ताकि जगह भी हमको मिल जाएगा लिखने में। देखो यहाँ पे क्या था, ओ वाई, है ना, यानी कैपिटल, यानी ए था पीला, ठीक है, पीला था और था गोल था, है ना, पीला गोल था। इसको लिए थे वाई से, इसको लिए थे ना कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, ठीक है। जब इसको यहाँ से क्रॉस कराएंगे तो क्या निकला, कैपिटल वाई, कैपिटल आर। दूसरा था हरा, है ना, और था चपटा,
हरा के लिए स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, इसको जब क्रॉस कराएं है ना तो स्मॉल वाई, स्मॉल आर, ठीक है, ये हो गया। जब इसको क्रॉस कराएंगे ये दोनों को, क्योंकि अब ये दोनों को तो है ना क्रॉस कराएंगे इसको, तो यहाँ से क्रॉस करें तो क्या होगा, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से होती है यानी एक बार करेगा इस आर के साथ वाई, यानी कैपिटल वाई करेगा एक बार आर के साथ, फिर ये कैपिटल वाई फिर करेगा एक बार इस आर के साथ, स्मॉल आर के साथ, फिर स्मॉल वाई फिर करेगा इस आर के साथ, स्मॉल वाई करेगा फिर स्मॉल आर के साथ, तो ये सब होती है। तो ये आगे हम लोग प्रक्रिया देखते हैं, देखो कैसे, यानी इस तरह से उन्होंने यानी ग्रेगर मेंडल ने बॉक्स बनाया, संभा बनाया है देखने के लिए। देखो ये हो गया, ठीक है, 1 2 4, चलो ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे पहले देखो, क्योंकि एक बार करेंगे वाई से करेंगे इस आर में है ना, वाई से करेंगे यानी कैपिटल वाई से कैपिटल आर में, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। देखो इस क्योंकि एक बार करेंगे इस आर से इसको क्रॉस करेंगे, फिर एक बार करेंगे इस आर से क्रॉस करेंगे, तो कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है। अब देखो स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, यही चीज़ बस सेम नीचे होगा है ना, यानी कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है, फिर ये स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है, ये हो गया। इसको अब इसका क्रॉस करेंगे है ना, जब क्रॉस करेंगे इसका अब यहाँ से तो आगे होगा, देखो इसका संभावना क्या होगा, यानी इसमें अब क्रॉस करेंगे तो यहाँ से जब क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल वाई, ठीक है, और क्या है कैपिटल आर, समझे, एक क्रॉस हो रही है, फिर ये होगा इसके साथ में, ये होगा इसके साथ में क्रॉस करेंगे, तो यह क्या है कैपिटल वालों को पहले लिख रहे हैं ताकि उनको सिस्टमेटिक रूप से अच्छा लगे देखने में, ताकि पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, फिर कैपिटल आर, यहाँ पे भी क्या है कैपिटल आर, ठीक है, यहाँ पे फिर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब करेंगे इसका क्रॉस करेंगे इसके साथ, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ओके, यहाँ से कैपिटल वाई स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, देखो इसको करिए इसमें क्रॉस किए, अब इसका करेंगे यहाँ से क्रॉस करेंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, और क्या है कैपिटल आर, इसका करेंगे इसके साथ तो हो जाएगा, यहाँ पे होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, देखो कैपिटल आर यहाँ पे करेंगे है ना, इसके साथ में करेंगे तो हो जाएगा क्या होगा स्मॉल, क्योंकि स्मॉल वाला का हम पहले लिखेंगे, सॉरी यानी कैपिटल वाला को पहले लिखेंगे, तो कैपिटल वाई क्योंकि यहाँ पे है ना, यहाँ पे है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर क्या है कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, इससे करेंगे फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है स्मॉल वाई क्योंकि यहाँ भी स्मॉल है वहाँ भी स्मॉल है, और कैपिटल आर, ठीक है, इसको करेंगे यहाँ पे तो स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, यहाँ करेंगे। अब करेंगे इसको करेंगे यहाँ पे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब करेंगे इसमें स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये हो गया संभावनाएं, कितनी संभावनाएं, तो 16 संभावनाएं हो,
1 2 3 4 है ना, 4 4 8 4 12 4 16 संभावनाएं हुआ है ना। यानी ये पेड़ का कितना बनेगा, तो 16 संभावनाएं बनेगा। कब, है ना। अब इसको इन्होंने आगे क्या क्या किया, कहाँ कैप रख दिए, चलो देखो, ठीक है यार, गर्मी, देखो, ठीक है। देखो अब यहाँ से देखना, यानी यहाँ पे अब देखते हैं कि क्या होता है। देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलता है। ये दोनों, ये जो है 16 है, ये अपने आप में कहीं न कहीं से किसी न किसी से अलग है, सबसे कुछ ना कुछ मिलता होगा। देखो यहाँ पे, यानी देखो ये है स्मॉल कैपिटल है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो ये किसी के साथ नहीं मिलेगा, एक किसी के साथ नहीं मिलेगा। यहाँ पे किसी के साथ नहीं मिलेगा, कितने हो गया 36, एक किसी के साथ ये नहीं मिलेगी। लेकिन देखो ये भी किसी के साथ नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी किसी के साथ नहीं मिलेगा, यानी कोई एक दूसरे से नहीं मिलेगा। अगर आप इसे सोचिएगा याद करने के लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, है ना, याद नहीं हो सकती है, क्योंकि सब तो वर्ड है ना, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, यही चीज़ें तो याद नहीं हो पाएगा, हाँ, इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि देखो ये जो होती है, ये है किसी से साथ नहीं मिलती है ना। देखिए ना, ये किसी से साथ नहीं मिलेगा, तो इसको बोलेंगे एक अनुपात, है ना। यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखो 1 अनुपात, है ना, 1:2:2। देखो अब यहाँ देखो, ये दोनों आपस में मिलेंगे, देखो है ना, कैपिटल ओ वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये दोनों आपस में मिलेंगे। और कहीं आपस में मिलेंगे नहीं, और कहीं आपस में मिलेंगे। देखो यहाँ पे भी आपस में मिलेंगे, कैपिटल ओ वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर दोनों में मिल रहे हैं ना, यहाँ पे मिल रहे हैं। और कहीं मिलेंगे, देखो फिर यहाँ से आपको सीधे मिलेंगे 1 2 3 4, ये सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मिलते हैं, तो इसको हम लोग अनुपात में निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि इसको क्या निकालेंगे, जीनोटाइप निकालेंगे, यानी इसको निकालेंगे पहले जीनोटाइप। तो जीनोटाइप निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो क्या कहेंगे इसको, क्योंकि यहाँ से देखो, अब यहाँ पे बिल्कुल ओवाई है और यह बड़ी आर है, बड़ी ओवाई और बड़ी आर है कि नहीं। तो आपको पता है कि जो भी कैपिटल वाला होता है वो प्रभावशाली होता है, वो है ना, वो प्रभावशाली होता है किस पे, स्मॉल वाले पे। तो यहाँ पे देखो ये प्रभावशाली होगा और ये कैसा पेड़ हो जाएगा, तो ये लंबा हो जाएगा, ये कैसा होगा, लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे देखो आर छोटा है तो ये पेड़ बड़ा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका प्रभाव पता नहीं चलेगा और इसका प्रभाव बड़ा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कैपिटल है ना। तो कैपिटल वाला का जो होता है वो उसका प्रभाव दिखता है ना, और स्मॉल वाला का प्रभाव नहीं दिखता है, ठीक है ना। तो जिसका यहाँ पे देखो शुद्ध, ये क्या होगा, यहाँ पे शुद्ध इसको बोल सकते हैं, है ना। अब देखो शुद्ध अशुद्ध यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे रहने दो, ठीक है। देखो पहले क्या करें, इसको 1:2, देखो यहाँ से करेंगे, अगर यहाँ पे मिलेंगे तो ये अकेला है, इसके साथ कोई इसके जैसा कोई नहीं है ना, यानी 1:2:1, देखो 1:2:1, देखो ये भी अकेला है ना, और ये दोनों एक साथ मिलते हैं, लेकिन ये ऐसा है ना, कैपिटल ओ वाई और स्मॉल आर कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। देखो यहाँ पे क्या है, स्मॉल ओ वाई कैपिटल आर, स्मॉल ओ वाई और स्मॉल आर, यानी एक किसी के साथ नहीं मिलेगा, यानी 1:2:1 है ना। यानी जीनोटाइप्स लिखेंगे 1:2:1, कैसे चल रहे हैं, यानी यहाँ से तिरछे चल रहे हैं, 1:2:1। फिर अगर यहाँ से चलेंगे, देखो ये भी अकेला है, इसके जैसा क्या आप इसमें ढूंढ लीजिएगा, एक भी नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। यानी देखो ये दोनों बराबर हैं, देखो है कि नहीं, स्मॉल ओ वाई कैपिटल आर स्मॉल आर है ना, यानी ये दोनों एक जैसे मिलते हैं। और ये बिल्कुल अलग हैं, ये भी अलग हैं, ये भी अलग है, ठीक है। यानी यहाँ से कहेंगे 1:2:1, ठीक है। यहाँ से भी 1:2:1, यानी एक अनुपात में, यानी एक अनुपात मतलब एक जैसा है, इसके जैसा कोई नहीं है,
2:2 मतलब ये दोनों एक जैसे हैं और ये भी बिल्कुल अकेला है। ठीक है, अब देखो इसका आगे देखते हैं, यहाँ तक तो हो गया है कि नहीं। अब यहाँ से देखो 2:2 ये दोनों है ना जो एक जैसा है। देखो ये दोनों और ये दोनों, ये बिल्कुल एक जैसा है। देखो कैपिटल OY स्मॉल OY, कैपिटल OY स्मॉल OY, कैपिटल R है ना, तो एक जैसा, इसीलिए इसे बोलेंगे है ना 2:4। देखो अब यहाँ से कैपिटल OY स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल OY स्मॉल OY, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल OY स्मॉल OY, कैपिटल R स्मॉल r, ये चारों जो है यहाँ से देखो 1 2 3 4 ये एकदम तिरछे जो है सब एक जैसा है ना। तो यहाँ से करेंगे, देखो क्या इस वाले से, ये तो हो गया यहाँ से है ना 2:4, 2:4:2। देखो क्योंकि ये भी दोनों बराबर है, ये भी यहाँ से देखो यहाँ तक हो गया 1:2:1, 1:2:1 ये हो गया 2:4:2, 2:4:2। देखो 2:2 ये दोनों है ना 2:4, यहाँ से यहाँ 4:2 क्योंकि दोनों ये चार को है एक जैसा 4:2। अब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। देखो ये दोनों अब मिला लो, ये दोनों बिल्कुल सेम है ना, सेम है, यानी क्या होगा 2:2 यहाँ से ऐसे 2:4:2। देखो यहाँ से 2:4:2 ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो पता ही है 1:2:1, 1:2:1 यानी 1:2:1। ठीक है, यानी ये जो हो गया जीनोटाइप मतलब होती है यानी जीन प्रारूपी, जीन के आधार पे हम देख सकते हैं, यानी जीन प्रारूप, जीन के आधार पे होती है क्या 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। ठीक है, यहाँ कहाँ से चलेंगे, यहाँ से देखो 1:2:1, 1:2:1, 2:4 है ना, 2:4:2। देखो 2:4:2, 1:2:1। समझे, इसको फिर से देखिएगा 1:2:1, 1:2:1, 2:4:2 है ना, 2:4:2, 1:2:1। ठीक है, यही ना 1 अनुपात यानी 1:2:1। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 अनुपात, यहाँ से हाँ 2 अनुपात, फिर यहाँ से बिल्कुल 4:2। देखो यहाँ से हाँ 2। ठीक है, यहाँ तक हो गया, फिर 1:2:1। बिल्कुल चलेंगे इस तरह से, ये इस तरफ से जाइएगा तो आपको सेम यही मिलेगा, यानी इससे बोलते हैं जीनोटाइप। क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। अब देखते हैं फेनोटाइप। फेनो मतलब होती है फेनोटाइप, फेनो मतलब होती है लक्षण, है ना, लक्षण प्रारूप। क्या होगा, लक्षण के आधार पर। अब लक्षण के आधार पर कैसे करेंगे, तो लक्षण के आधार पर इसको देखना पड़ेगा कौन लंबा है, कौन गोला है, कौन चपटा है ना, कौन हरा है, कौन पीला है, तो देखेंगे। देखो अब यहाँ से देखते हैं, क्योंकि देखो ये जो Y यानी बड़ा वाला जो होता है, कैपिटल वाला होता है, वो प्रभावशाली होता है, और वो छोटा वाला पे यानी छोटा वाले पे वो अपना प्रभाव डाल देता है और वो लंबा हो जाता है। जिससे है ना, अगर मान लीजिए किसी घर में माता पिता है ना, किसी का माँ लंबी है तो उसका बच्चा है ना, हो सकता है उसकी माँ का प्रभावशाली ज़्यादा हो जाएगा, और उसका माँ अगर लंबा है, उसका बाबू यानी उसका पिताजी अगर छोटा है, नाटा है, तो उसकी माँ का गुणसूत्र प्रभावशाली हो जाएगा और वो बच्चा लंबा हो जाएगा, है ना। हो सकता है कि अगर पिताजी अगर छोटे हैं, माँ अगर लंबी है, तो पिताजी का प्रभावशाली गुणसूत्र प्रभावशाली हो जाएगा और बच्चा नाटा हो जाएगा। तो ये कह नहीं सकते, है ना। लेकिन ग्रेगर मेंडल ने कहा कि हमेशा अक्सर जो होता है वो लंबे प्रभावशाली ज़्यादा होते हैं, जो लंबा होता है वो प्रभावशाली ज़्यादा होता है। यानी अगर माँ यानी अगर जो लंबा है, यानी देखो लंबा वाला प्रभावशाली ज़्यादा होगा, तो बड़ा वाला प्रभावशाली ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या है, सब बड़ा है ना, तो क्या है ओवाई है, किसके लिए है, तो ओवाई है पीला के लिए। क्या है, ओवाई है पीला के लिए। अब किसका प्रभावशाली होगा, क्योंकि बड़ा वाला का, और आर क्या है, तो आर है गोल के लिए, यानी
पीला गोल, यहाँ पे कैसा बनेगा, तो इससे अगर हम लोग बीज बनाएंगे तो वो बनेगा पीला बनेगा, कैसा बनेगा, गोल बनेगा। देखो यहाँ पे भी ओवाई बड़ा है, यानी ओवाई है पीला के लिए, तो पीला बनेगा और कैसा बनेगा, गोल बनेगा, क्योंकि आर है स्मॉल, सॉरी आर क्या है, कैपिटल है, तो कैपिटल आर प्रभावशाली अपना दिखा देगा और वो उस तरह से बन जाएगा। वो यहाँ पे भी देखो क्या होगा, पीला होगा और होगा गोल हो जाएगा, पीला हो जाएगा और गोल हो जाएगा, है ना, यानी गोल हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे भी इसी का प्रभाव होगा ना, पीला होगा क्योंकि वाई यहाँ पे ही बड़ा है और आर यहाँ पे बड़ा है, तो आर बड़ा होने के लिए गोल के लिए दिखाता है, तो ये अपना ही प्रभावशाली यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो क्योंकि आर वाई बड़ा है और आर भी बड़ा है, तो यहाँ पे भी अपना प्रभाव दिखा देगा। समझे, देखो यहाँ पे देखो पीला तो बनेगा, समझना बात को, यहाँ पे पीला बनेगा लेकिन आर अपना प्रभाव दिखा देगा, है कि नहीं, क्या अपना प्रभाव, क्योंकि आर स्मॉल है इसलिए अपना प्रभाव दिखा देगा। तो पीला तो बनेगा, ठीक है, लेकिन कैसा बनेगा, तो ये बनेगा चपटा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे पीला बनेगा और आर बड़ा है इसलिए अपना प्रभाव दिखाएगा, यानी पीला और गोल बन जाएगा। ये कैसा बन जाएगा, पीला और गोल बन जाएगा। यहाँ पे भी पीला बनेगा और चपटा बनेगा, पीला बनेगा और चपटा बनेगा, ठीक है, समझे, कैसा बनेगा, पीला बनेगा चपटा, क्योंकि ओवाई जो है ना, ये दोनों में से अपना प्रभाव दिखाएगा ओवाई, और ये बन जाएगा पीला, और ये दोनों में से अपना प्रभाव दिखा देगा क्योंकि चपटा है, खुद ही चपटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ये ओवाई, कैपिटल ओवाई और स्मॉल ओवाई में से ये अपना प्रभाव दिखा के बन जाएगा पीला, कैसा बन जाएगा, पीला बन जाएगा, और बाकी कैपिटल आर अपना प्रभाव दिखा के बन जाएगा गोल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम होगा, पीला और गोल, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, ये जो देखो क्योंकि स्मॉल ओवाई है, स्मॉल ओवाई अब अपना प्रभाव दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई कैपिटल है नहीं, ठीक है, तो स्मॉल ओवाई अपना प्रभाव क्या दिखाएगा, वो यानी हरा बनेगा, और कैपिटल यानी कैपिटल आर बनेगा गोल, यानी अपना ये प्रभाव दिखाएगा गोल, यानी हरा और गोल। यहाँ पे भी देखो क्या बनेगा, हरा और कैपिटल आर बन जाएगा गोल बन जाएगा, यानी अपना ये प्रभाव दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा पीला और गोल, क्यों, क्योंकि कैपिटल वाई अपना प्रभाव दिखाएगा, पीला बना देगा, और कैपिटल आर गोल बना देगा, यानी पीला और गोल बना देगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे पीला तो बनेगा लेकिन ये अलग तरह से बन जाएगा, है ना, इसलिए इसको जरा सा इससे अलग ना, देखो यहाँ पे पीला तो बनेगा क्योंकि कैपिटल ओवाई है, पीला तो बनेगा, लेकिन स्मॉल ओवाई क्या बना देगा, यहाँ पे चपटा बना देगा, क्या बना देगा, यानी पीला चपटा बना देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हरा बनेगा क्योंकि, है ना, देखो यहाँ पे हरा बना देगा, यानी स्मॉल ओवाई बना देगा हरा, और ये क्या बना देगा, यानी गोल बना देगा, कैसा बना देगा, गोल, कौन, तो कैपिटल आर बना देगा गोल, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल आर का प्रभाव कम जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, देखो ओवाई जो है ना, ये बना देगा हरा बना देगा, है ना, और ये कैसा बना देगा, वो चपटा बना देगा, है ना, ये बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, ये देखने पे पता चलता है, कैसा, ये देखने पे पता चलता है कि ये बन जाता है गोला, यानी पीला बन जाएगा, गोल बन जाएगा, लेकिन जो जीनोटाइप्स होता है वो आंतरिक भाग में हमारे होती है ना, तो वो अंदर वाली होती है, यानी जीनोटाइप से निकालें, और फेनोटाइप्स होते हैं, यानी लक्षण के आधार पर दिखते हैं आप, तो लक्षण के आधार पर देखेंगे, तो देखो पहले लिखते हैं हम, है ना, क्या लिखते हैं, पहले देखो इसको देखें, पीला गोल वाला, पीला गोल, तो पीला गोल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी पीला वाला है, पीला और गोल वाला है, वो है कितनी, 9 गो है, कितनी है, 9, पीला और गोल वाले 9 गो है, ठीक है। बाकी आप देखते हैं, देखो पीला चपटा, पीला जो चपटा वाला है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, है ना, यानी कितनी है, 3, यानी पीला और चपटा वाला है वो कितनी है, 3, 1 2 3 को है, ठीक है। अब क्या है, देखो ये क्या है, हरा गोल,
एक हो गया, हरा गोल हरा गोल हरा गोल कितनी है 3, और यह है हरा चपटा 1। यानी फिनोटाइप से देखेंगे है ना तो 9:3:3:1 है ना, ये यानी 9:3:3:1 ये आ गया फिर यानी लक्षण के आधार पर, ठीक है। और जेनेटिक आधार पे आती है 1 अनुपात है ना 1:2:1 2:4:1:2, ठीक है 1:2:1 ये होती है जीनोटाइप से यानी जीनो प्रारूप होती है। फिनो प्रारूप होती है वो होती है 9:3:3:1, ठीक है अनुपात 1 होता है, ये होता है। तो ये जो था ये डबल क्रॉस करने पे ये सब संभावनाएं बने, है ना, ये सब क्या संभावना है। अब यहाँ पे देखिए इसको लिखेगा आपको, है ना, तो ये किसके लिए होगा ना, ये देखो पीला गोल के लिए, है ना। तो यहाँ पे एक जो है वो कैसा है पीला गोल, है ना, यानी कैसा है, ये शुद्ध है, ये क्या है, ये बिल्कुल शुद्ध है। शुद्ध मतलब उसमें किसी तरह से मिलावटी नहीं है। मिलावटी मतलब वो स्मॉल वाला नहीं है। देखो इसमें से सब क्या है कैपिटल है, या तो अगर कैपिटल आर कैपिटल रहेगा, या तो अगर दोनों में से दो में से कोई एक तो है कैपिटल रहेगा और एक रहेगा स्मॉल रहेगा, लेकिन दोनों एक ही तरह से होना चाहिए, कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, है ना, तब दोनों होती है। देखो यहाँ पर भी बिल्कुल शुद्ध होगा, यहाँ पे भी बिल्कुल शुद्ध होगा, क्योंकि देखो ये भी कैपिटल कैपिटल है और स्मॉल स्मॉल है। यहाँ पे देखो स्मॉल स्मॉल और कैपिटल कैपिटल है, इसलिए बिल्कुल शुद्ध होगा। ये क्या होगा शुद्ध होगा, यहाँ पे शुद्ध होगा, है ना। एक होता था ना शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, है ना, तो ये होगा शुद्ध होगा, ठीक है। तो ये सब होता है, इससे बोलते हैं, है ना, डाई, यानी इन्होंने यानी आनुवंशिकता के आधार से इसको क्या बोला डाई, है ना, डाई हाइब्रिड, डाई हाई, है ना, डाई हाइब्रिड यानी द्विगुण संकरण, है ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस, है ना, है ना, द्विगुण संकरण इसे बोला, इसे क्या बोला द्विगुण संकरण यानी डबल क्रॉस इसे बोलता है, ठीक है। तो ये होता है आनुवंशिकता का यानी ग्रेगर मेंडल का नियमों के आधार पर। इसको हम अगले क्लास में और आगे पढ़ेंगे। सो थैंक यू।